नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। बात कर लेते हैं 13 दिसंबर, दिन शुक्रवार। बाजार कैसा रह सकता है, कैसा चल सकता है, निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, क्या अप एंड क्या डाउन हो सकती है, अप एंड डाउन। तो बात कर लेते हैं आज 12 दिसंबर एफआई ने कैश मार्केट में 3560 करोड़ का माल बेचा और डीआईज ने 2646 करोड़ का माल खरीदा। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में भी 1373 करोड़ का माल बेचा। एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में अपनी जो पोजीशन काटी हैं वो लगभग 49,511 करोड़ की हैं और एफआई ने स्टॉक फ्यूचर में जो बेचे हैं वो है 5,171 करोड़। एफआई ने स्टॉक जो ऑप्शन है जो बेचा है 7163 करोड़। बहुत ही बेकार, खराब और आने वाले दिनों के लिए स्टॉक मार्केट पे जबरदस्त असर पड़ेगा। इस डाटा का बहुत बेकार डाटा आया है। एफआई की अभी फिलहाल इंडेक्स ऑप्शन में जो पुट में पोजीशन है वो है 3,86,000 और एफआई की कॉल में पोजीशन है 1,15,000। ये तो कॉल और पुट में पोजीशन हो गई। देखो, मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि बाजार को एकदम से भगाया रिलायंस ने है। अब रिलायंस ही बाजार को तोड़ेगा, बाजार को चलने नहीं देगा। एचडीएफसी, आईसीआई वो भी आज पूरा पूरा बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे और ऊपर की तरफ खींच रहे थे, मगर एक रिलायंस था जो आज बिल्कुल चलने को राजी नहीं था और वो बिल्कुल डाउन था, डाउन टू डाउन, नीचे नीचे नीचे, जिसने बाजार को तोड़ा और बाजार को आने वाले दिनों में बाजार को तोड़ेगा भी रिलायंस। अगर बात करते हैं यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह से माइनस थे, वहां पर डाउन खुले हैं और अभी वहां पर 100 पॉइंट नैस्डैक और डाउ दोनों माइनस में चल रहे हैं। डेक्स मामूली अंतर से प्लस है, यूरोप के इंडेक्स मामूली अंतर से प्लस है, इजराइल का इंडेक्स गिरा हुआ है, क्रूड अभी 72.50 डॉलर के आसपास समथिंग है। सब कुछ मतलब जो ग्लोबल संकेत हैं सब कुछ खराब है फिलहाल इस टाइम तो। और बाकी सुबह देखते हैं बाजार के अंदर क्या पोजीशन बनती है। देखिए, आने वाले दिनों में हमें बाजार के अंदर और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सब कह रहे थे 25,200 जाएगा, 25,000 काटेगा, 25,500 का हाई बनेगा, न्यू हाई बनाएगा, 26,267 जो इसका लाइफ टाइम हाई है उसको कट करके एक न्यू हाई बनाएगा। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, कल अगर बाजार ने 24,680 अगर काटा तो इसके ऊपर वो निकल सकता है बहुत ज्यादा 24,750। 850 का भी इसका न्यू हाई है अभी हाल फिलहाल का जो 4-5 दिन पहले था, और 750 तक, 700 तक कई बार गया, और 680 कल था, 686-90 के आसपास कल गया था। मुझे बाजार अब 680 से ऊपर ही ना जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। 750 या 850 या 25,200 तो बहुत दूर की बात है। कल फ्राइडे है, हो सकता है कल बाजार फ्राई हो जाए, डाटा तो देखो यही कहता है। और यूएस के फ्यूचर्स वगैरह भी सब माइनस में है। आज तो एशिया मजबूत था, निक्की, हैंगशैंग, चाइनीज और जापानीज बाजार में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी, तो थोड़े बहुत हम बाजार में संभले हुए थे। और कल अगर बात सपोज करो ये भी अगर जरा से डाउ सब अगर डाउन रहे, एशिया अगर डाउन रहा, तो हमारे बाजार में डाउनफॉल जबरदस्त आ सकता है। आज हम 24,528 तक गए थे। अभी फिलहाल जो इसने सपोर्ट लिया है 24,528 का लिया है, और आज सुबह से ही बाजार सने सने धीरे धीरे करके नीचे आया था। तो मुझे लगता है अगर 24,500 का लेवल इसने ब्रेक किया, 24,510, तो आपको देखने को मिलेगा 24,450, 24,400, और 24,400 को ये ब्रेक करता है तो आपको 24,350, जो कि 3 से 4 बार टेस्ट हो चुका है,
ये 350 वाला वो लेवल था ना, जब 4-5 बार में निफ्टी ऊपर आया था इस लेवल को ब्रेक करके, ब्रेक ही नहीं कर रहा था, फिर एक ब्रेक किया तो फिर ये 24,850 तक चला गया। इसको 3 बार टेस्ट कर चुका है ये लेवल को, एक बार 295, एक बार 330, एक बार 365, ऐसे करके ब्रेक चेक कर चुका है ये लेवल। अब ये लेवल बहुत प्यार से टूट जाएगा अगर इसके पास आया और यहाँ एक रेंज बनाई, तो अब निफ्टी के लिए 24,200 तक का रास्ता खुल गया है। जरूरी नहीं कल ही, आने वाले दिनों में अगर निफ्टी 24,500 के नीचे चलना शुरू करता है तो 24,450, 24,400 और 24,350 हमें कल ही देखने को मिल जाएगा। निफ्टी 50 अगर 24,680 के ऊपर सस्टेन होता है, निकलने की कोशिश करता है, तो 24,750 तक हमें दिखाई दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाजार के अंदर बिकवाली का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी स्टॉक को आप कॉल ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कैश में डिलीवरी में आप उसको लेके रख सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि फरवरी में हमारे 5 राज्यों में चुनाव होंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो Q3 का रिजल्ट्स आना है वो जनवरी फरवरी में आता है। RBI के रेट कट और बजट, ये सारी चीज़ें फरवरी में आनी है, तो फरवरी में जनवरी में बाजार संभलने की कोशिश करेगा। मगर दिसंबर के टाइम FIs जो हैं बाजार के अंदर बिकवाली कर देते हैं, क्योंकि वो लंबी हॉलीडे पे चले जाते हैं। इस वजह से बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलती है सभी जगह, जो मुझे कल से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आज 3560 करोड़ का माल बेचा है, कल इससे ज़्यादा का आंकड़ा भी आ सकता है। तो आप अगर किसी स्टॉक को कॉल ऑप्शन में लेकर बैठे हो तो थोड़ा संभल जाओ, और किसी भी स्टॉक को कॉल ऑप्शन में आप ना लो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कौन सा स्टॉक कितना गिर जाएगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि FIs की इतनी ज़बरदस्त सेलिंग होती है। हो सकता है हमारे पुट कॉल रेशो काफ़ी डाउन थे आज, नए रेशो तो कल खुल जाएंगे एक्सपायरी के, वो देखने पड़ेंगे कितना पुट रेशो है, पुट कॉल रेशो है। थोड़ा सा बाजार को ऊपर चढ़ाएं, फ्लैट खोलें, हल्के फुल्का ऊपर जाए बाजार, और फिर वहाँ से ज़बरदस्त बिकवाली नज़र आ जाए। अपना मार्केट के अंदर जो व्यू है वो अभी फ़िलहाल नेगेटिव है, मगर 24,500 के नीचे। जब तक 24,500 के ऊपर है बाजार, जब तक बाजार बिल्कुल ठीक है। 24,500 के नीचे अगर बाजार निकलता है तो अपना व्यू नेगेटिव है, ज़बरदस्त वाला नेगेटिव है। संभल कर बाजार के अंदर काम करें, कम से कम लोटों के अंदर ट्रेड लें, छोटे छोटे प्रॉफिट पे ट्रेड में से निकलें, और किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर बाजार के अंदर काम करें, क्योंकि बाजार जोखिमों से भरा है। किसी भी कॉल और पुट को बिना सोचे समझे अपने दिमाग से बिल्कुल सोच समझ के ट्रेड लें, क्योंकि कभी कभी हमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी देखना पड़ता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सुबह मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जो बाज़ार में आपको बताएगा कि फर्स्ट मूवमेंट कहाँ होगी, फर्स्ट में डाउन साइड जाएगा या अप साइड जाएगा, आप उसको देखिएगा, क्योंकि सुबह भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है गिफ्ट निफ्टी कहाँ है, क्रूड कहाँ है, यूएस ने कहाँ क्लोजिंग की, यूएस के फ्यूचर सुबह कैसे खुले, एशिया कैसा है। ये सारी न्यूज़ देखने के बाद एक कंक्लूजन निकल जाता है कि बाजार के अंदर किस तरीके का माहौल है, हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, सुबह तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।